हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट करके एक प्रयोग करके एक नई दवा की खोज कर लेता है, जिसको पीने से वो इनविजिबल पर्सन बन जाता है, अदृश्य बन जाता है, पारदर्शी हो जाता है वो। और उसके बाद में वो अपने मकान मालिक के मकान में आग लगा करके वहाँ से ट्रेन से रवाना हो जाता है। इस चैप्टर में अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले हम रीड एंड फाइंड आउट को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के संबंध में हम पढ़ेंगे। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। मिसेज हॉल साइंटिस्ट को सनकी क्यों पाती है, यानी कि विचित्र स्वभाव का उसको क्यों पाती है, इसके संबंध में हम आगे इसमें पढ़ेंगे। व्हाट करियस एपिसोड ऑक्यूर्स इन द स्टडी, यदि अध्ययन कक्ष में कौन सा एक विचित्र एपिसोड प्रकट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इन क्वेश्चनों को आपको इसमें ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। धर्मशाला में, वहाँ सराय में क्या विचित्र घटना घटित होती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमको इसमें ढूंढने हैं। तो चलो आगे हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. वह उस भीड़भाड़ वाले लंदन से भाग जाने का उत्सुक था, वो जिज्ञासु था, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ी टू द विलेज ऑफ इपिंग, इपिंग के गाँव को जाने वाली, और उसने फिर वहाँ पर जाकर के एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल of a stranger at in winter was in any case an unusual event। कि जब वो वहाँ पर धर्मशाला में रुकता है और वो मौसम था, सर्दियों का मौसम था, जब कोई एक अजनबी आदमी वहाँ पर पहुँचता है सराय में और सर्दियों के मौसम में, तो यह मामला एक अनयूजुअल इवेंट यानी असाधारण घटना बनता है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और एक वह अजनबी है सबके लिए, क्योंकि उसको कोई भी नहीं जानता है। तो एक अजनबी ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस यानी कि असाधारण दिखने वाला व्यक्ति था, और इसके अलावा उसकी जो भाषा शैली थी वो भी थोड़ी विचित्र सी थी। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी फॉर टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल जो वहाँ सराय के मकान मालिक की पत्नी थी, उसने उसको दोस्ताना व्यवहार करने का बड़ा प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं रखी। एंड टोल्ड हर, और उससे बोल दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू एपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। मेरा यहाँ पर एपिंग में आने की जो मेरी इच्छा है, डिजायर है, वो सॉलिट्यूड है, एकांत के लिए है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मेरे कार्य में डिस्टर्ब करे। बिसाइड, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि मेरे चेहरे को एक एक्सीडेंट ने बिगाड़ दिया है, यानी कि जो मेरे चेहरे अलग से दिखता है उसका कारण है एक एक्सीडेंट। इस तरीके की बात साइंटिस्ट मिसिज हॉल को बताता है। सेटिस्फाइड डेट ही गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। जब मिसिज हॉल को उसके बारे में पता चलता है कि ये सनकी है, थोड़ा विचित्र तरीके का आदमी है, तो वो इस बात से संतुष्ट हो जाती है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट और डेट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये भी थी, ये भी तथ्य था कि उसने एडवांस में पैसे दे दिए थे किराए के। इसलिए मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंड हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। इस वजह से मिसिज हॉल उसको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके विचित्र उनकी आदतों के लिए और उसके गुस्से के लिए उसको क्षमा करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग।
and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. जो ग्रेफिन ने जो पैसा चुरा करके लाया था वो लंदन से, वो पैसा उसका ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और उसके बाद में ग्रेफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास में कैश रुपए रेडी कैश नहीं है। इसलिए उसने बहाना बनाया कि हाउएवर डेट ही वाज एक्सपेक्टेड ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। इस वजह से उसने एक बहाना बनाया कि उसको किस तरीके से वह एक चेक का इंतज़ार कर रहा है जो कभी भी आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए करियस एपिसोड ऑक्यूर्ड। उसी समय कुछ दिनों बाद में एक बड़ा ही विचित्र एपिसोड प्रकट होता है, एक अलग सी विचित्र घटना घटित होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड। इसमें बताया गया है कि जल्दी मॉर्निंग में क्लर्गीमैन और उसकी पत्नी जग गए। और वो क्यों जगे? बाई नॉइजेस इन द स्टडी। अध्ययन कक्ष में शोर शराबा सुन करके वो जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। तो वो डूब करके छिप करके नीचे सीढ़ियों में आए और उन्होंने जो पैसों को गिनते हैं, उसकी खनक होती है, उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी। और वो पैसों की जो खनक कहाँ से आ रही थी? क्लर्गीमैन्स की डेस्क से आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई शोर शराबा किए हुए और अपने हाथ में बड़े मजबूती से पोकर को पकड़े हुए क्लर्गीमैन ने ज़ोर से दरवाज़ा एकदम खोला। सरेंडर, और बोला सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को ये महसूस करके कि कमरा बिल्कुल खाली था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड एवन अप द चिमनी। तो वह और उसकी पत्नी दोनों जब कमरे में आए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने डेस्क के नीचे देखा और पर्दों के पीछे देखा और यहाँ तक कि उन्होंने चिमनी में देखा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के आने के कोई चिन्ह नहीं था, कोई निशान नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। यद्यपि यह था, वहाँ पर उन्होंने देखा कहीं पर भी कोई व्यक्ति नहीं था, तो भी डेस्क खुली हुई थी और उसमें से जो हाउस उनके घर चलाने के लिए जो धन रखा हुआ था वो उसमें से गायब था। इसका मतलब ये था कि कोई वहाँ पर आया हुआ था और उसने धन चुरा लिया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सारे दिन क्लर्गीमैन ने, जो भी लोग थे, उनसे यही कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ, बड़ा विचित्र ये मामला है, बड़ी विचित्र घटना है ये। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये जो घटना घटित हुई थी वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। इसके अलावा ये उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितनी कि मिसिज हॉल का जो फर्नीचर था, उसका बिहेवियर था, जो उस मॉर्निंग को हुआ था, उससे ज़्यादा विचित्र नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and were surprised to see the scientist door wide open. जब गृहस्वामी और उसकी पत्नी वहाँ पर जल्दी आ गए थे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख कर कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, और हमेशा यह बंद रहता था और यह लॉक लगा रहता था। एंड ही वाज फरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह बड़ा क्रोधित होता था जब कोई भी उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। इस वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी लगती थी उनको जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। दे पिप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे में से झांक करके देखा। सा नोबॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी आदमी अंदर नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने वहाँ पर छानबीन करने का निश्चय किया। The bedclothes were called, showing that the scientist might have been up for some time. जो वहाँ पर उसके कपड़े वो
बेड था, बेड के जो बिस्तर थे वो ठंडे हो रहे थे, तो इससे ये प्रकट होता था कि साइंटिस्ट यहाँ से जल्दी चला गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टील द क्लोथ्स एंड बैंडेज डेट ही ऑलवेज वॉर वर लेइंग अबाउट द रूम। और जो साइंटिस्ट हमेशा जो कपड़े पहने रहता था, जो बैंडेज पट्टियाँ बांधे रहता था, वो यहाँ पर पड़ी हुई थी कमरे में। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हियर्ड ए स्नेप क्लोज टू हर ईयर। इसके अलावा अचानक मिसिज हॉल ने किसी के सांस लेने की आवाज़ अपने कानों में सुनी। ए मोमेंट लेटर, उसी क्षण थोड़ी देर बाद में, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस। वहाँ पर जो बेड पे उसकी कैप रखी हुई थी साइंटिस्ट की, वो वहाँ से उछलती है और उसके बाद में मिसिज हॉल के चेहरे से आकर के टकराती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद में बेडरूम में जो चेयर रहती है वो जीवंत हो उठती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सजीव हो गई है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट हर लेज फॉरमोस्ट। और उसके बाद में वो हवा में उछलती है और उसके बाद में सीधे मिसिज हॉल के की तरफ आती है और उसमें उसकी चेयर की टांगें आगे की तरफ होती है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और भय के कारण वह मिसिज हॉल और उसका पति दोनों ही वहाँ से भयभीत होकर के चले जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। वो विचित्र सी जो चेयर है जो जीवंत तो उठी है, उन्होंने उन दोनों को बाहर धकेल दिया, रूम के बाहर, और उसके बाद में एकदम तेज़ी से दरवाजे को उनके जाने के बाद में बंद कर दिया, फिर लॉक कर दिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। शी वॉज कन्विंस्ड डेट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट एंड डेट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू इंटर इनटू हर फर्नीचर। मिसिज हॉल है वो भय के कारण वहाँ पर गिर गई थी क्योंकि वो रोने लग गई थी। सी वॉज कन्विंस्ड, और उसको बड़ा विश्वास हो गया था कि कमरे के अंदर कोई न कोई आत्मा है, और वह जो आत्मा है वो विचित्र जो आदमी है, साइंटिस्ट है, उसके कारण ही है जो फर्नीचर में घुस गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मॉन्ड। मिसिज हॉल कहती है, अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी गरीब माता किस तरीके से उस चेयर के ऊपर बैठा करती थी, और इस तरीके से ये बोल करके वो मिसिज हॉल रोने लग जाती है, शोक मनाती है। तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और उसके बाद में वो बड़े आश्चर्य से बोलती है कि सोचो तो किस तरीके से वो मेरे ऊपर उठ करके, चेयर किस तरीके से आज मेरे ऊपर उठ करके आई है। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज डेट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। जब उन्होंने गृहस्वामी और उसकी पत्नी ने, मिसिज हॉल ने जब लोगों को बताया, तो सभी पड़ोसी का अनुभव ये था, वो भी यही सोच रहे थे कि ये जो परेशानी आई है वो विचक्राफ्ट के कारण है, यानी जादू टोने के कारण है। बट द विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. उसके बाद में जो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि ये विचक्राफ्ट हो सकता है, और नॉट, और नहीं भी हो सकता। जब बर्गलरी हुई, जो क्लर्गी मैन के घर पे जब सेंधमारी हुई, तो इसकी खबर सब लोगों को पता चली, तो ये बात प्रसिद्ध सी हो गई। और उसके बाद में सब लोगों को ऐसा लगा कि जो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट है, जो विचित्र साइंटिस्ट है, उसका उसमें हाथ हो सकता है। सबको इस बात में संदेह था। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और लोगों का संदेह इस वजह से गहरा गया क्योंकि उसने अचानक, जो साइंटिस्ट था, उसने पहले मना कर दिया था कि मेरे पास में पैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसने वो धन उनको ला कर के दिया, तो लोगों को ज़्यादा गहराने लगा। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty room. जब लोगों को लगा
कि ये साइंटिस्ट का इसमें हाथ हो सकता है कि इसने क्लर्गीमैन के घर पे चोरी की है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे और उसके बाद में अब ये नगद पैसे ले आया है। तो इस वजह से उन्होंने गांव के किसी पुलिस वाले को बुला भेजा था, लेकिन मिसिज हॉल थी जो मकान मालकिन थी, वो उस कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना ही साइंटिस्ट के पास में आती है, जो वो साइंटिस्ट था जो खाली रूम में अकस्मात एक रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था। तो वो आकर के बोलती है, आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, सी डिमांडेड। तो उसने आकर के उससे पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ टू इट इज केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटायर ए लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आए और कैसे तुमने मतलब इस रूम में प्रवेश कर लिया जिसमें लॉक लगा हुआ था। यहाँ पर देखिए चित्र किस तरीके से लोग इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो छुड़ा करके जाने का प्रयास करता है। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट का बिहेव आपने पहले ही इसके बारे में पढ़ा है कि बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का है और बड़ा विचित्र है। तो साइंटिस्ट बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाता है, वो हमेशा ही ऐसा क्रोधित होता है। नाउ ही बिकेम फरियस, अब वह बिल्कुल क्रोधित हो गया, बहुत तेज। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, और वो लोगों से चिल्ला के कहता है, ही साउटेड, वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम नहीं जानते हो मेरे को, मैं कौन हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू, और मैं अच्छी तरीके से तुमको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कास, स्पेक्टेकल्स एंड एवन नोज, और उसके बाद में अचानक उसने बैंडेज को फेंक दिया, विस्कर को फेंक दिया, स्पेक्टेकल चश्मे को फेंक दिया, और उसकी जो नकली नोज लगी हुई थी उसको भी उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट लगी थी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। उसके बाद में वहाँ पर जो लोग थे वो बिल्कुल भयभीत हो रहे थे। उनको एक ऐसे आदमी को वो देख रहे थे जो हेडलेस था, यानी कि जैसे ही वो उसने बैंडेज, विस्कास, स्पेक्टेकल्स और नोज को फेंक दिया तो उसके बाद में उसका शीशे के जैसा पारदर्शी हो गया उसका सिर, इस वजह से उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे और भयभीत हो गए थे। मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब यहाँ पर देखिए कि जो कांस्टेबल है जो उसको पकड़ने के लिए आया साइंटिस्ट को, तो वो जब यहाँ पर पहुँचता है, उसका नाम है जफर, जब वो यहाँ पर पहुँचता है तो वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है ये देख करके कि हैड टू अरेस्ट ए मैन, उसको उस आदमी को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, विदाउट ए हेड, जिसका कोई सिर ही नहीं है, यानी कि बिना सिर वाले आदमी को उसको पकड़ना है। बट जफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी। लेकिन जफर को पता है कि वह बिना सिर वाला आदमी है, लेकिन तो भी उसके लिए आसानी से एक बहाना नहीं बना सकता, अपनी ड्यूटी को से विमुख होने का वो बहाना नहीं बना सकता कि मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकता वो। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, क्योंकि यदि मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर है किसी आदमी को पकड़ने का तो फिर वह उस आदमी को पकड़ा जाता है, चाहे उसका सिर हो अथवा नहीं हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो सिर वाले आदमी को ही पकड़े। इस वजह से जफर जो कांस्टेबल था उसका एक कर्तव्य बन जाता है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर। उसके बाद में एक ये विश्वसनीय अलग ही अद्भुत सा सीन बन जाता है पुलिसमैन के लिए, जो कि एक आदमी को पकड़ रहा है जो निरंतर अदृश्य होता जा रहा है, धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। जो वो अपने कपड़े उतार करके एक के बाद एक कपड़े उतार करके फेंकता है, वो हिस्सा उसका अदृश्य होता जाता है। तो ये एक बड़ी विचित्र सीन प्रकट हुआ। फाइनली a shaft flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at। और अंत में वह शर्ट हवा में उड़ती है
और उसके बाद में कांस्टेबल पाता है एक संघर्ष करते हुए एक ऐसे आदमी के साथ में जिसको वह नहीं देख सकता। सम पीपुल ट्राई टू हेल्प हिम, और कुछ लोग थे जो आसपास खड़े थे, उन्होंने पुलिस वाले की सहायता करने का प्रयास किया, बट themselves hit by blows that seems to come from nowhere। किंतु वो पाते हैं कि बार बार मुक्कों की चोट उनको पड़ती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे मुक्के, क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो कपड़े उतार देता है तो उसके बाद में वो गायब हो जाता है और वो पारदर्शी उसका शरीर हो जाता है। इस वजह से लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो शीशे के जैसा ठोस ज़रूर होता है। इस वजह से वो लोगों के मुक्के मार रहे हैं, लेकिन लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। इन द एंड ऑफ जफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। उसके बाद में अंत में जफर बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसकी चेतना खो जाती है जब वह लास्ट प्रयास करता है उस इनविजिबल साइंटिस्ट को, जो गायब हो रहा है साइंटिस्ट, उसको पकड़ने का जब अंतिम प्रयास करता है तो उसके बाद में वो गिर जाता है। देयर वर नर्वस साइंटिस्ट एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्डिंग, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। उसके बाद में सब लोग नर्वस हो जाते हैं, बस वहाँ पर बड़े उत्तेजना में चिल्ला रहे थे लोग, होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट ये कहना आसान था लोगों के लिए, करने की अपेक्षा कहना आसान था, क्योंकि कोई भी आदमी उसको पकड़ नहीं सकता था। ग्रिफिन ने अपने आप को उनसे छुड़ा लिया और उसके बाद में कोई भी आदमी नहीं जानता है कि कहाँ से उनके मुक्के पड़ रहे हैं, और उसके बाद में वो फ्री होकर के चला जाता है।